एक गांव की बात है जहां पर बहुत वर्षों से बरसात नहीं हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ने लगा था। तो लोग इस अकाल से पीड़ित होकर कहीं और जाने लगे थे। तभी यहाँ गांव में एक युवा सरस्वती नदी के अनेक आराधक थे। उन्होंने गांव के लोगों के लिए प्रार्थना की थी कि इन्हें अकाल के संकट से उबारने के लिए कुछ कीजिए। सरस्वती नदी ने कहा कि तुम बिना कोई परेशानी के मेरे तट पर वेदों का स्वाध्याय करो, मैं इस संकट से बाहर निकालने का प्रयास करूंगी। सरस्वती ने नदी के किनारे वेदों की पवित्र रचनाओं का ज्ञाप करने लगे और सरस्वती नदी ने खेत खलियान को जल से भर दिया और लोगों के खेतों में खूब अनाज और फल पैदा होने लगे। गांव के आसपास के ऋषियों को इसके बारे में पता चला कि सरस्वती के वेदों के अध्ययन और जप के कारण गांव अकाल के संकट से दूर हो गया है। वे सरस्वती मुनि के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे कि हमें भी वेदों का अध्ययन कराने की कृपा करें। तभी सरस्वती मुनि ने कहा कि मैं धर्मशास्त्रों के नियम के अनुसार केवल शिष्यों को ही अध्ययन करता हूँ। ऋषि सरस्वती से बड़े थे तो ऋषियों ने कहा कि तुम हमारे बालक के सामान्य हो, तुम हमारे शिष्य कैसे बन सकते हैं। सरस्वती मुनि ने नम्रता से बोले कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं केवल शिष्य को ही अध्ययन कराऊंगा। मैं अपना संकल्प तोड़कर अधर्म का पाप क्यों बोल लूं। एक वृद्ध ऋषि ने कहा कि ज्ञानी और तपस्वी की आयु नहीं देखी जाती है। जो अधिक ज्ञानी होता है वह कम आयु में भी गुरु समान होता है। फिर ऋषियों ने शिष्य बनकर उनसे वेदों का अध्ययन किया। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी किसी छोटे व्यक्ति से ज्ञान मिल रहा हो तो उसे ले लेना चाहिए, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।